गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 11। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? चैप्टर 11 जिसका क्या नेम है? मीठी सारंगी। मीठी सारंगी। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 11 जिसका नेम है मीठी सारंगी। ओके। एक बार एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक बार एक गांव में कौन आया? एक बार एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक बार एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वह सारंगी क्या बजाता था? वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वह रात में सारंगी बजाने वाला था। वह रात में सारंगी बजाने वाला था। उसकी सारंगी को सुनने के लिए बहुत से गांव वाले इकट्ठा हो गए। उसकी सारंगी को सुनने वाले गांव वाले क्या हो गए? गांव वाले इकट्ठा हो गए वहाँ पे। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव वाले दंग रह गए। वो क्या रह गए? दंग रह गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव वाले दंग रह गए। सभी लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। सभी लोग क्या कहने लगे? सभी लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत क्या आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। वहीं पास बैठे भोला ने भी लोगों की ये बातें सुनी। वहीं पास बैठे भोला ने भी क्या सुनी? लोगों की ये बात सुनी। वह मन ही मन कहने लगा। वह मन ही मन क्या कहने लगा? ये लोग सारंगी को बहुत मीठी बता रहे हैं। ये लोग क्या बता रहे हैं? सारंगी को बहुत मीठी बता रहे हैं। वहीं पास बैठा भोला ने भी लोगों की ये बातें सुनी। वह मन ही मन कहने लगा, ये लोग सारंगी को बहुत मीठी बता रहे हैं, लेकिन मेरा तो मुंह है जरा भी मीठा नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये सब झूठ है। तो वहीं पे कौन बैठा था? एक भोला बैठा था। तो उसने क्या किया? उन लोगों की बातों को सुन लिया। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मीठी है सारंगी तो, और बहुत आनंद आ रहा है। तो वह मन ही मन कहने लगा कि ये लोग सारंगी को बहुत मीठी बता रहे हैं। ये लोग क्या बता रहे हैं? सारंगी को बहुत मीठी बता रहे हैं, लेकिन मेरा तो मुँह है जरा भी मीठा नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये सब झूठे हैं। ये सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि हो न हो सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह है मीठा हो जाए। क्या हो जाए? सारंगी वाले के पास बैठने से मुँह है मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। वह कहाँ जाकर बैठ गया? वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। रात के 3-4 बजे क्या कर दिया? सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। क्या है? आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। 2-4 दिन क्या करिए? यहीं पर ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन बहुत झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। ये लोग क्या नहीं कर सकते? ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। तो भोले ने क्या किया? भोले ने मन ही मन बहुत झुंझलाया और वो क्या सोचने लगा? वो सोचने लगा कि ये लोग क्या नहीं कर सकते? ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे न जाने क्यों स्वाद नहीं आया। क्या नहीं आया? स्वाद नहीं आया। मीठी जरूर है, मुझे न क्यों स्वाद नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। वे वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वालों ने भी सारंगी को खोली चढ़ाई और उसे अपने सिराने रख कर सो गया।
सारंगी वाला भी क्या हो गया, उसको अपने सिराने पे रखकर क्या हो गया, सो गया। पर भोला को चैन न था। जब लोग नींद में खर्राटा लेने लगे तब जब लोग क्या करने लगे, जब लोग नींद में खर्राटा लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। उस सारंगी को क्या कर ली, उसने उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। जीभ से क्या किया, चाटा। उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसे क्या नहीं आया, कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसने क्या किया, उस सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उड़ेला, पर सारंगी ने एक भी मीठी बूंद नहीं उड़ेला, पर सारंगी से क्या नहीं निकली, एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया, सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर क्या किया, उसने सारंगी को फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसा। वह अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। क्या हुआ, वह अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरा हुआ, सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। क्या हुए, बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस झूठ बात को सुन नहीं पाया। वह गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं था, जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे और बाबा जी का खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? भोला ने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भावों की मिठास को चखा नहीं, महसूस किया जा सकता है। भावों की मिठास को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय में संगीत के वाद्य यंत्र सारंगी को बजाने वाले का वर्णन किया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि वास्तव में सारंगी की मिठास को चखा नहीं बल्कि क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। अब हम इसके शब्द ज्ञान देखते हैं। इकट्ठा होना, जुटना, जमा होना, कला, दंग रहना, अचरज में होना, आनंद, मजा, झुंझलाना, खींचना, झल्लाना, गुस्सा आना। चौपाल, गांव में वह स्थान जहाँ पंचायत होती है। खोली, कवर, सिरहाना, सिर की ओर उंडेलना, उल्टा डालना। बेवकूफ़ी, पागलपन। खाक, धूल, मिट्टी, राख, खुशमद, चापलूसी। खुशामद का मतलब चापलूसी। तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, इसको आज अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। क्या करोगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से इसको समझोगे। ओके, कल हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।